नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते धनु राशि के जातकों को राहु क्या दे करके जाएंगे, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे,
अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। पिछले 16 महीनों से 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर पड़ रही है। 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे राहु और राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। याद कीजिए 30 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आए थे। देखिए, राहु पाप ग्रह हैं और एक शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे थे और आपके राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। जब शुभ ग्रह की राशि में एक पाप ग्रह गोचर करेगा तो वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। केवल उस स्थिति में अच्छा फल दे पाएगा जब आपकी जन्म कुंडली में राहु पर गुरु का या बुध का नियंत्रण हो। यानी आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु के साथ गुरु की युति रही होगी या गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी या बुध की दृष्टि पड़ रही होगी या शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी, तो उस स्थिति में तो कुछ जातकों को अच्छे फल भी मिले होंगे। लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में ही खराब रहे होंगे तो फिर जैसे ही राहु यहाँ पर आए होंगे, याद कीजिए अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ जातकों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा और ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे रहे होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी और ऑल ऑफ सडन एकदम से यूटीआई इन्फेक्शन है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड संबंधी कोई समस्या, इस तरह की समस्याओं ने आपको त्रस्त किया होगा। आपका कोई पैसा इस गोचर काल में 110% डूब गया होगा, धन हानि हुई होगी। कैसे? देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना चाहते हैं। राहु लीगल इलीगल नहीं देखते हैं। तो धन के प्रति आपकी लालसा, आपकी इच्छा को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया होगा कि आपने, हो सकता है कुछ जातकों ने जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, इन क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाई हो, जबरदस्त धनहानि के शिकार हुए हों। हाँ, ऐसा भी है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे रहे होंगे राहु तो डूबा हुआ पैसा या अचानक से धन लाभ भी हुआ होगा, लेकिन ये रेयर केस में हुआ होगा। 1% 2% लोगों के साथ ही ऐसा हुआ होगा कि डूबा हुआ धन मिल गया हो, अचानक से धन लाभ हुआ हो, अन्यथा तो धन हानि ही हुई होगी। क्योंकि 8वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और राहु चंद्रमा में नैसर्गिक शत्रुता है। चंद्रमा की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी तो 8वें भाव के अशुभ फल ही ज्यादा मिले होंगे। चौथे भाव में राहु का गोचर था। चौथा भाव क्या होता है? सुख का भाव होता है, सुखों का भाव, भौतिक सुखों का
माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी, ये सब चौथा भाव होता है। राहु जब यहाँ पर आते ही उन्होंने पहला काम ये किया होगा कि आपके सुखों को जलाना शुरू कर दिया होगा। आपके भौतिक सुखों में आग लगा दी होगी, सुखों में कमी आई, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ गई, आपके मन की शांति भंग हो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। क्योंकि चौथा भाव आपका परिवार होता है। आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर इच्छाएं इतना अधिक बढ़ गई होंगी, चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा इतना बढ़ गई होगी, सुखों को पाने की इच्छा इतना बढ़ गई होगी कि जो आपके पास था आप उसका भी आनंद नहीं ले पाए होंगे और पारिवारिक कलह में डूब गए होंगे। पारिवारिक कलह के कारण आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए होंगे। स्थिति ये बनी होगी कि हो सकता है कि आपके मन में घर छोड़ करके कहीं चले जाने की इच्छा भी जागृत हुई हो, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक होते हैं। संपत्ति को लेकर किसी न किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी, और अगर किसी तरह से खरीद भी लिया होगा तो आपको उसका सुख नहीं मिला होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हुआ हो। जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छे रहे होंगे उनके साथ बड़े घर, बड़े वाहन का सपना भी राहु ने पूरा किया होगा अचानक से, क्योंकि राहु को छोटे मोटे चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिलती। राहु तो बड़ी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़े सुख सुविधा के साधन, तो ऐसा भी हुआ होगा। शुभ फल भी कुछ जातकों को मिला होगा। हो सकता है कि किसी कारण से आपको मातृभूमि से दूर जाना पड़ा हो। चौथा भाव जनता का होता है। जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हैं वहाँ भी अप डाउन्स देखने को मिले होंगे, और आप जिस मान सम्मान के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिला होगा। आपके मित्रों के द्वारा आपके साथ आपको नुकसान पहुंचाया होगा, आपकी इमेज खराब की गई होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने वो आपके बहुत सगे बने रहे हों, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, और माता के साथ हो सकता है कि आपके रिलेशंस भी खराब हुए हों। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, और अब हटने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 16 मार्च के बाद का जो आने वाला समय है, आपको चौथे भाव की चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो है उसमें किस तरह से संतुष्ट रहा जाए, और किस तरह से जो घर में तनाव का वातावरण बना है, कलह का वातावरण बना है, उससे बाहर निकलें, किस तरह से प्रॉपर्टी के विवाद से मुक्ति मिले। इन सब चीज़ों का लाभ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 10वें भाव पर राहु की दृष्टि थी। अब 10वां भाव आपके करियर प्रोफेशन का होता है। चौथे भाव पर दृष्टि थी, 8वें पर दृष्टि थी। 8वां भाव विघ्न, बाधाएं और रुकावटों को शो करता है। तो आपके करियर प्रोफेशन में भी तरह तरह की विघ्न, बाधाएं और रुकावटें आई होंगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं। आपने अपने कार्य व्यवसाय को बहुत बढ़ाना चाहा होगा। आपके अंदर इस तरह की इच्छा जागृत हुई होगी, तीव्र इच्छा जागृत हुई होगी कि अपने कार्य व्यवसाय को बुलंदियों तक ले जाना है, बहुत सारा पैसा लगाना है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। और हो सकता है कि आपने पैसा लगाया भी हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी गलत निर्णय के कारण आपका काम बनते बनते अंत में जाकर के बिगड़ गया हो, क्योंकि राहु की यही प्रवृत्ति है कि राहु आपको
बुलंदियों पर ले जा देते हैं और फिर ऐसा गिराते हैं कि आपको पता भी नहीं लग पाता है। आपके काम 90% तक 99% तक पूरे हो जाएंगे, अंत में बिगड़ जाएगा। ये राहु करते हैं और राहु ने ऐसा आपके साथ किया होगा। हालांकि सबके साथ नहीं किया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ यही स्थिति बनी होगी। आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन नहीं मिल पाया होगा। आप मनचाही जगह ट्रांसफ़र चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा। गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिला होगा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का जो सहयोग चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चाहते थे वो नहीं मिल पाया होगा। आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। राहु ने आपके कष्टों को और भी अधिक बढ़ा दिया होगा। मानसिक तनाव, चिंता बढ़ी होगी। और हो सकता है कि जिन जातकों के जीवन में मंगल खराब रहे होंगे, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब रहे होंगे और मंगल का गोचर में 8वें भाव से संबंध बना होगा, तो अचानक से चोट चपेट, एक्सीडेंट्स की घटनाएं भी उनके साथ घटित हुई होंगी। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। आपके कार्य व्यवसाय को चौपट किया, व्यापार में घाटा, नौकरी में बाधाएं, और हो सकता है कि आप पर कोई झूठा आरोप भी लगा हो जिससे मानसिक रूप से आप बहुत त्रस्त हुए हों। अब राहु यहाँ से हटेंगे तो 10वें भाव से राहु की दृष्टि भी हटेगी, तो आपके कार्यस्थल में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। आपके कार्य पूरे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मानसिक चिंता तनाव दूर होगा, प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी और मनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र भी होगा। शासन सत्ता में बैठे लोगों का सहयोग मिलेगा, कैरियर स्टेबिलिटी आएगी। और जिन जातकों की इस गोचर काल में नौकरी छूट गई थी उन्हें नई नौकरी भी मिलेगी। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे। अब राहु तो एक ऐसे ग्रह है जो कि कोशिश करते हैं कि आपको गड्ढे में गिराने की, आपको अनैतिक रास्तों की ओर ले जाने की। आपकी संगति खराब हुई होगी, आपके फ्रेंड्स ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपको डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। हो सकता है मद्यपान, जुआ, शराब, इस तरह के एडिक्शन, नशा, ये सारी चीज़ों में आप उलझ गए हों और इसमें आपका बहुत सारा पैसा खराब हुआ, आपका पारिवारिक सुख समाप्त हुआ, मानसिक रूप से कर्जदार हो गए होंगे। ऐसी भी स्थिति बनी होगी क्योंकि आय से अधिक आपका खर्च बढ़ा होगा और हो सकता है कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी हो। जो लोग पहले से ही विदेश में थे वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी और आप किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए होंगे और जिस चीज़ को आप डिज़र्व नहीं करते थे आपने उस चीज़ को पाने का प्रयास किया होगा और उसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी। ये स्थितियाँ आपके जीवन में आई होंगी, लेकिन जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे 12वें भाव से राहु की दृष्टि हटेगी और उसके बाद आपको 12वें भाव के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका निवेश बढ़ना शुरू होगा। अभी तक खर्चे बढ़े हुए थे, अब आप निवेश करने की सोचेंगे, आपका निवेश बढ़ेगा, विदेश में आपके कार्य बनेंगे और जो लोग विदेश जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे थे उनके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। तो ये तो इस बात पर चर्चा हुई है कि राहु 18 मई को जब यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, थर्ड हाउस में जाएंगे, तो जाते जाते आपको क्या क्या लाभ दे करके जाएंगे, आपके जीवन में किस तरह के सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा, समय तो लगेगा, लेकिन बदलाव 110% आएगा। अब राहु जब कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आने वाले 18 महीनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि में जाने के बाद राहु आपको आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं,
अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।